नमस्कार साथियों, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम लोग क्लास 10th हिंदी ए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये आपका सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने सेट 1 अपलोड कर दिया है। इसका आप लोग यहाँ पर पेपर कोड मैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी सीरीज भी दे रखी है। इससे पहले मैंने सेट 1 जो कि आपका हिंदी ए का प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, और इससे मैंने क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको यहाँ पर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आवश्यक रूप से सॉल्व करने चाहिए। 100% बन रूप से आप सभी लोगों को यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए आप लोगों के सभी सब्जेक्ट में काफ़ी बढ़िया नंबर आएंगे। आप लोग यहाँ पर फाइनली रूप से 96% अवश्य बनाकर आएंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग हिंदी ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं आपकी जो परीक्षा की जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की होती है, और यहाँ पर आप लोगों को अधिकतम मार्किंग है वो 80 नंबर की होती है। आज हमारा हिंदी ए का पेपर आप लोग को दिखाएंगे पूरा हल कि इसमें कैसे आपको लिखना है, कैसे क्या करना है। इसके बाद यहाँ पर पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको खंड आ मिलता है बहुविकल्पीय वस्तुपूरक प्रश्न। तो यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक काव्यांश दिया गया है जिसको आप लोगों को बड़े ध्यान से पढ़ लेना है, ईमानदारी के साथ, और अपने मन में एक इसका भाव भी उत्पन्न करना है कि ये जो काव्यांश है क्या कहना चाह रहा है। अब इसके यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय है। तो अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय है, तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता हो जाएगा अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय है। तो इसको हम लोग देखते हैं, अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय है। तो अपने भीतर उठे अंतर्द्वंद से लड़ना, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद ये भी सही है, अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना, तो ये भी हमारा सही है। अपने शारीरिक कमजोरी से लड़ना ये नहीं होगा। अपनी मानसिक स्थितियों व्याधियों से लड़ना ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप ए या बी में से कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं तो वो आपका सही माना जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। यहाँ पर ए और बी में से आप कोई भी चुन सकते थे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आता है, जो नत हुआ वह मृत हुआ क्यों कहा गया है। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ये ऐसा क्यों कहा गया है। तो इसका क्यों कहा गया है, इसका मतलब है स्वाभिमान रहित मनुष्य का जो जीवन है मृतक के समान होता है। आप लोग सभी जानते हैं जिसका इस दुनिया में कोई रेस्पेक्ट नहीं है तो उसका जो जीवन है मृतक के समान होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर काव्यांश का क्या संदेश है। जब आपने काव्यांश पढ़ा था तो यहाँ पर आपको कैसा इसमें संदेश प्रतीत हो रहा था कि हमसे काव्यांश मूल रूप से क्या कहना चाह रहा था। तो आपने जब काव्यांश पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि हर परिस्थिति समझौता कर स्वयं ढालने का ये नहीं है, जीत की संभावना वाले मार्ग पर ही आगे बढ़ने का ये गलत है, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उससे हार ना मानने का, तो ये बिल्कुल सही है। हार की संभावना होने पर भी नवीन लक्ष्य के निर्माण का, तो ये गलत है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है। यहाँ पर हमारा कह रहा कांटे और कलियाँ कांटे और कलियाँ किसका प्रतीक है। तो कांटे एक प्रकार का हमारा सुख का प्रतीक होते हैं, नहीं, कांटे हमारा एक प्रकार का दुख का प्रतीक होते हैं, और ये हमारा किसका प्रतीक होता है, सुख का। इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, दुख। कौन सा हो जाएगा, दुख और
सुख, यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कांटे होते हैं हमको चुभ जाते हैं, जो कि हमें दुख देते हैं, और जो हमारे फूल कली होते हैं वो हमको स्मेल देते हैं, जिससे हमको यहाँ पर खुशी मिलती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कथन और कार्य पर विचार करते हुए विकल्प चुनकर लिखिए। कथन आपका दिया गया मानव मात्र जीवन का संघर्षपूर्ण है। कारण आपको यहाँ पर दिया गया है मानव मात्र को अपने भीतर, मानव मात्र को अपने जीवन की सम विषम हर तरह की परिस्थितियों को डटकर सामना करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कथन और कार्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो कथन है बिल्कुल सही है। जो मानव जीवन है वो वेरी स्ट्रगलफुल है, सब लोग जानते हैं। और यहाँ पर इसकी ये वेरिफिकेशन भी कर रहा है कि मानव मात्र जो जीवन है अपने जीवन की हर सम और विषम परिस्थितियों से हमें सामना करना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो रीजन है और स्टेटमेंट है दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर कथन इसकी सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, ये दोनों सही है मगर ये इसकी व्याख्या सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प पर आपको चयन करना है। तो आप सभी लोगों को एक बार इस गद्यांश को पढ़ लेना है काफ़ी ध्यान से। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा में फिर से टाइमिंग बर्बाद होगी। तो हमारे ख्याल से आप सभी लोगों को एक बार काफ़ी मन से पढ़ लेना है ताकि आपको यहाँ पर बार बार ना पढ़ना पड़े। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी देश के आधारभूत विकास के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर कह रहा है किसी भी देश के लिए आधारभूत विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो आप सभी लोगों को पता होगा क्या आवश्यक है, मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार होना। क्या आवश्यक है, मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार होना, ये बिल्कुल आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम से सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से कौन से देश की अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ पर कौन से देश की जो स्थिति है वो अच्छी है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, मातृभाषा में चिकित्सीय शिक्षा देने वाले देश। जो देश अपनी मातृभाषा में चिकित्सा देते हैं उन देश की जो स्थिति काफ़ी सही होती है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर हमें कोई भी चीज़ अपनी मातृभाषा में सिखाई जाती है तो हमें वो जल्दी से समझ में आ जाती है। तो इसी कारण यहाँ पर कह रहे हैं जो भी देश अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है भारत में क्षेत्रीय भाषाओं की अपेक्षाकृत कम विकसित होने का क्या कारण है। तो यहाँ पर कह रहे जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो अपेक्षाकृत कम विकसित होने का क्या रीज़न रहा है। तो उसका आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। हिंदी भाषा का वर्चस्व, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व, उपयुक्त प्रयासों का अभाव और स्थानीय। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त प्रयासों का अभाव। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित कौन सा कथन या तर्क सही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन या तर्क हमारा सही है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे कौन सा कथन और तर्क आपका सही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मातृभाषा, जो मातृभाषा है, मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान को समझना काफ़ी आसान होता है, तो बिल्कुल सही है। तो ये वाला सेकंड वाला कठिन गलत बता रहा है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मातृभाषा अन्य भाषाओं से सिंपल होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। मातृभाषा और दूसरी भाषाओं में कोई अंतर नहीं, ये तो गलत कह रहा है। मातृभाषा और कोई अदर लैंग्वेज में काफ़ी डिफरेंस होता है।
और ये यहाँ पर कह रहा है कोई डिफरेंस नहीं, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर 3 कर लेना आप सभी लोग, 3 ही कर लेना। कितना कर लेना? 3 कर लेना। तो यहाँ पर तो इसके बाद यहाँ पर 1 और 3 वाला सही, जो मातृभाषा अन्य भाषाओं से सरसरूप होती है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कथन और रीजन वाला। तो यहाँ पर आपको कथन दिया गया है, कथन और आपको कारण दोनों दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कथन और कारण आपको दोनों दिए गए हैं। भारत में शिक्षा के माध्यम में बदलाव वर्तमान की आवश्यकता है। कारण यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा के माध्यम के प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है जो शिक्षा है उसमें जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसको हमको यहाँ पर परिवर्तन करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो हमारी शिक्षा का जो माध्यम का दृष्टिकोण है समाज कार्य में एक बदलाव ला सकता है। अगर आपकी शिक्षा कोई परिवर्तित अगर आपकी जो शिक्षा है स्कूल की उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो यहाँ पर जैसी आप पहले थी वैसी अभी भी आ रही, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो आपका जो समाज है वो नहीं बदलेगा। तो अगर शिक्षा अगर आप चेंजेस करते हैं तो आपका जो समाज है वो ऑलरेडी रूप से बदलने लगेगा। तो यहाँ पर जो कथन है हमारा वो स्टेटमेंट की जो रीजन है उसकी सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कथन सही है और कारण भी सही है, कथन की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर निम्नलिखित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से आपको 4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है यद्यपि जीव कस्बे से आगे बढ़ गए परंतु हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। इस पंक्ति में इसका सिंपल वाक्य क्या होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सिंपल वाक्य क्या होगा। तो आप देखते हैं जिस सिंपल वाक्य में कोई भी यहाँ पर कोई चीज़ जुड़ी वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पढ़ेंगे जीव के कस्बे से आगे बढ़ जाने पर भी हवलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। इसमें भी कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, जैसे बताएंगे आपको भी। जीप कस्बे से आगे बढ़ गई और, तो यहाँ पर जो और शब्द है वो यहाँ पर सिंपल वाक्य में प्रयोग नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी और है तो ये भी नहीं होगा, और तब शब्द यहाँ पर आ गया है तो ये भी नहीं हो। जब ऐसे कोई शब्द किसी वाक्य में ना हो तो जो हमारा वो वाक्य होगा वो सिंपल वाक्य ही होगा। तो यहाँ पर हमारा देखेंगे ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, जीप के कस्बे से आगे बढ़ जाने पर भी हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। वे स्वयं पढ़ना लिखना ना जानते हुए दूसरों में दोष निकाला करते हैं। तो इस वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या है? तो संयुक्त वाक्य में आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपको और है, जब है, तब है, ऐसे शब्दों का यहाँ पर आपको जुड़ाव मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पहचान लेना है। तो यहाँ पर कह रहा है वे स्वयं पढ़ना लिखना ना जानते हुए दूसरों को दोष निकालते थे। तो वे स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते थे परंतु दूसरों में दोष निकाला करते थे। तो ये काफ़ी हद तक सही है। इसे आगे पढ़ते हैं। हालांकि वे, ये तो नहीं होगा, जो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में चिन्ह मिला है परंतु है, जब है, तब है, ऐसे शब्द मिलते हैं तो वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो इस कारण यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 आता है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य को आपको पहचान कर नीचे दिए विकल्पों पर आपको चुनना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो हमारा वाक्य है वो मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो हमारा वाक्य है वो मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे बहुत से उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी इस बात का खंडन नहीं करते हैं। तो सिंपल वाक्य है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पूछा गया है मिश्रित वाक्य।
बौद्धों का त्रिपिटक प्राकृतिक भाषा में रचा गया है और महाभारत से भी बड़ा है। तो ये भी हमारा कैसा बन संयुक्त है, इसकी नहीं ये संयुक्त है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि लेखक ने स्त्रियों के प्राकृतिक बोलने में को अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं माना। तो ये भी हमारा गलत हो जाए क्योंकि हमारा सिंपल वाक्य है। इसके बाद 4 पढ़ेंगे, यदि कोई शिक्षा प्रणाली स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी बताए तो उससे संशोधन होना चाहिए। तो ये जो हमारा वाक्य है मिश्र वाक्य है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 4 वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल चौथा वाला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 मिलता है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में आपको सिंपल वाक्य बताना है। तो सिंपल वाक्य नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो काफ़ी आसान है। यहाँ पर मुख्य गायक की सफलता में उसका भी सम्मान छिपा है। तो ये हमारा सिंपल वाक्य है। पूछ रहा है सिंपल वाक्य नहीं है। संगीतकार गायन के स्थायी का स्वर हमेशा पकड़ कर रखता है, ये भी हमारा सिंपल वाक्य है। संगीतकार के बिना मुख्य गायक की सफलता संदिग्ध बनी रहती है। तो ये भी हमारा सिंपल वाक्य है। जो गायक है उसके बिना संगीतकार का अस्तित्व नहीं है। तो ये हमारा जो वाक्य है मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, जो यहाँ पर सिंपल वाक्य ना हो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैचिंग करनी है, बताना है कौन सा हमारा सिंपल वाक्य है, कौन सा मिश्रित वाक्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो शब्द आगे जो या यदि जैसे तैसे शब्द मिलते हैं तो वो हमारे वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अगर बीच में तब, जब और तब और परंतु जैसे शब्द मिले वो हमारे हमेशा संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। सिंपल वाक्य होता है उसमें कोई भी इस प्रकार के शब्द नहीं मिलते हैं तो वो हमारे यहाँ पर सिंपल वाक्य हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा है, जो बात तथ्य आधारित है उसे बेझिझक मान लेनी चाहिए। तो ये हमारा एक प्रकार का मिश्र वाक्य है, तो इसको हम लोग यहाँ पर थर्ड ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बरसात में बच्चे बाहर आते हैं और माता पिता डर जाते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार का संयुक्त बने जिसको हम 1 मान लेते हैं। आजकल माता पिता अपने बच्चों का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। तो ये हमारा सिंपल है, इसको हम लोग यहाँ पर सेकेंड मान लेते हैं। तो ये आपकी मैचिंग कहाँ है आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो मैचिंग है पहली हमारी थर्ड से है, दूसरी हमारी सेकंड से है, थर्ड हमारी सेकंड से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको सही उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है संपादक महोदय बधाई देने के लिए सीधे घर चले आए, वाक्य में रेखांकित अंश का आपको परिचय बताना है। संपादक महोदया जो हैं वो बधाई देने के लिए सीधे आपके घर चले आए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो रेखांकित शब्द है वो हमारा क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात तो हमारा संपादक महोदय कोई भी हो सकता है, यानी कि जातिवाचक संख्या तो 101% है। इसके बाद ये एक वचन होगा तो एक वचन भी होगा, जातिवाचक संख्या भी होगा। इसके बाद ये पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग मतलब कि अगर कोई भी हम लोग एक मतलब कि अगर हम जातिवाचक संख्या को यहाँ पर जातिवाचक संख्या जितनी होती हैं वो सभी की सभी पुल्लिंग में आती हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और ये हमारा संपादक महोदय एक कर्ता कारक है जो कर्म कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते जाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी आसानी तरीके से कर लेंगे। अगर आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत जानते हैं, इंग्लिश में आपको इसके बारे में पता है, क्योंकि संपादक जो महोदय है कोई भी हो सकता है, महोदय आपको सभी को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर जातिवाचक संख्या हो जाएगी। और जितने भी यहाँ पर कॉमन नाउन में आते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर एक वचन में होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर
सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अपनी माँ को याद करके वे भावुक हो जाते हैं, रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। वो अपनी माँ को याद करते हैं तो वहाँ पर भावुक हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है अपनी क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे अपनी है तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण है। जब आप इसको पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अपनी हमारा एक वचन हो जाएगा, ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा और कर्म कारक हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा वाक्य है जिसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे नागार्जुन की जो आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी, इसमें बात की गई है, एक प्रकार का स्थानवाचक की बात की गई है। तो ये तो हमारा नहीं होगा। पूछ रहा है नहीं हुआ है। वे बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए श्रीलंका गए, यहाँ पर भी स्थान की बात की गई है। 2 साल के प्रवास के बाद वे स्वदेश लौट आए, इसमें भी स्थान की बात की गई है। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अर्ध कथनात्मक हिंदी पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अर्ध कथनात्मक जो कथा है वो हिंदी मानी जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी कथन का स्थानवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी पर सही लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं बचपन में पिताजी से बहुत डरती थी। तो यहाँ पर आपको बताना रेखांकित पद का पद परिचय। तो आप देखेंगे मैं, तो मैं का सभी को पता है, ये हमारा क्या है? उत्तर पुरुष सर्वनाम है। क्या है? उत्तर पुरुष सर्वनाम है, एक वचन है, हमारा स्त्रीलिंग है, डरती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा और कर्ता कारक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। वे हमारे हंसी मजाक में निम्नलिखित भाव से शामिल रहते हैं, रेखांकित पद का पद परिचय है। तो यहाँ पर आपको बताना है निर्लिप्त का बताना है, निर्लिप्त का बताना है निर्लिप्त भाव। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो निर्लिप्त हमारा क्या हो जाएगा? जब आप देखेंगे ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होता है। निर्लिप्त हमारा किस में आता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आप याद कर लें, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिख गया है तो यही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर कह रहा पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इस पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अलंकार है, क्योंकि आप देखिए पानी परात को हाथ छुए नहीं की एक प्रकार की अतिशयोक्ति की गई है। यहाँ पर क्या की गई है? यहाँ पर अतिशयोक्ति की गई है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति हो रही है तो इसी कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ रजनी बसंती रजनी, इस पंक्ति में कौन कौन सा अलंकार है। तो बताना इसमें कौन सा अलंकार है। धीरे धीरे उत्तर क्षितिज, यहाँ पर देखो क्षितिज में क्या होता है? आसमान या बादल। बसंती रजनी मतलब फूल, मतलब कि एक प्रकार का यहाँ पर धीरे, बादल तो कभी धीरे नीचे आ नहीं सकता है, मतलब कि यहाँ पर मानव के समान एक्टिविटी कर रहा है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, और बिना झुलाए न मिले ज्यों पंखा की पौन। पंक्ति में, इस काव्य पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो किसका प्रयोग किया गया है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। किसका किया गया है? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, मृदु मिट्टी के भय बने हुए मृदु घट फूटा नहीं करते,
इस काव्य पंक्तियों में उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें जो हमारा अलंकार है वो यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। इसमें हमारा श्लेष अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण कौन सा है। तो जहाँ पर अतिशयोक्ति की जाएगी वही हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा है? वह दौड़ रहा है अरि मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। तो यहाँ पर देखो, घोड़ा तो आसमान में नहीं दौड़ सकता, मतलब कि अतिशयोक्ति की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप अलंकार को एक बार पढ़ लेते हैं। हम आपको वीडियो बना देंगे अलंकार से संबंधित कि आपको कैसे पहचानना है कौन सा अलंकार कौन सा होगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ पर आपको सभी क्लास 9 से लेकर 12 तक सभी प्रीवियस ईयर और यहाँ पर सैम्पल पेपर भी अपलोड करे जाते हैं। यहाँ पर आपको सभी के सभी वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो यहाँ पर आपको वाच्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वाच्य से संबंधित तो यहाँ पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों से आपको 4 प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है लेखक ने अपने तर्कों के उनकी खंडन किया वाक्य में आपको वाच्य बताना है। या आपको जो यहाँ पर वाक्य दिया गया इसमें आपको बताना है कौन सा वाच्य है। तो आप वाक्य को पढ़ लेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर देखो, लेखक ने अपने जो रीजन्स हैं उनकी जो खंडन किया है इसके माध्यम से। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर जो हमारा वाच्य होगा कर्तवाच्य होगा। कौन सा होगा? कर्तवाच्य हमारा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 वाला कह रहा है संगीतकार द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया, प्रस्तुत वाक्य का वाच्य पहनाइए। तो देखो, संगीतकार द्वारा, किसी के द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया जा रहा है। इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। क्योंकि एक्टिव पैसिव आपने पढ़े होंगे, एक होता है हमारा एक्टिव, एक पैसिव। यहाँ पर आपके भाव हिंदी में 4 प्रकार के हो जाते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तो इसका कर्मवाच्य हमारा क्या होगा? कवि द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो ये यहाँ पर हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित वाक्यों का भाववाच्य का यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना भाववाच्य का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो यहाँ आप देखेंगे प्रधानाचार्य जी द्वारा, तो ये तो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। उसकी दादी से खड़ा नहीं रह जाता, तो ये हमारा भाववाच्य का एग्जाम्पल है। किसका है? भाववाच्य का है। सज्जन अपने से बड़ों की सेवा करते हैं, ये हमारा कृत्यवाच्य का वाक्य है। खिलाड़ी से अब दौड़ा नहीं जाता, तो ये हमारा भाववाच्य हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर दूसरा और चौथा जो हमारा वाक्य है वो भाववाच्य हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन नेक्स्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर कह रहा है घायल पक्षी से उड़ा नहीं जा सकता, तो ये हमारा भाववाच्य हो जाएगा। तो पहले का जिसमें थर्ड मिलेगा वो सही हो जाएगा। तो अभी हमारे बी और सी दोनों सही हैं। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, तो कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। इसे हम लोग बोलते हैं कृत्यवाच्य। उससे वह गीत नहीं गाया गया, तो ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ऑप्शन मैच करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए।
तो आप लोगों को जो गद्यांश दिया गया है इसको एक बार काफ़ी ध्यान से पढ़ लेना है, बार बार नहीं पढ़ना वरना आपका टाइम बर्बाद होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है बंद करो अब इस मन्नू का घर से निकलना। गद्यांश में यह निर्देश किसे दिया गया है? तो यह निर्देश किसको दिया गया है? माँ को। जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा यह निर्देश किसको दिया गया है? माँ को दिया गया है। इसके बाद पिताजी के मतलब गुस्सा होने का क्या कारण था? भड़कने का मतलब क्या है? गुस्सा होना। तो क्या कारण था? पिताजी के मित्र द्वारा मन्नू की शिकायत। पिताजी के मित्र के द्वारा मन्नू की शिकायत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश की भाषा क्या है? तो उपरोक्त गद्यांश की भाषा जो हमारी है मुहावरेदार है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हड़ताल का आह्वान क्यों किया गया? तो हड़ताल का आह्वान क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ मुकदमे के विरोध में। तो आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यह काफ़ी आसान होते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा छात्र वर्ग चौपड़ पर क्यों एकत्रित हुआ था? तो यहाँ पर जो हमारा पूरा छात्र वर्ग था वो चौपड़ पर पूरा क्यों एकत्रित हो गए थे? वो सभी लोग तो क्यों एकत्रित हुए थे? आयोजित हड़ताल के समर्थन के लिए, मतलब कि सभी लोगों को हड़ताल में समर्थन होना था, इसीलिए वो चौपड़ पर एकत्रित हो गए थे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है बिस्मिल्लाह खां काशी छोड़कर क्यों जाना चाहते थे? अनुपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मतलब कि उचित विकल्प का चयन करना है। तो बिस्मिल्लाह खां जो यहाँ पर क्यों छोड़कर जाना चाहते थे? क्योंकि जो हमारा काशी से दूर जाने का उनका कारण मतलब था, मतलब कि वो क्यों काशी छोड़कर जाना चाहते थे? क्योंकि काशी से दूर जाने पर उन्हें स्वयं पर विश्वास कम प्रतीत होने लगता था। अगर वो कह रहे हैं बिस्मिल्लाह खां जो थे काशी से दूर जाते थे तो उनका जो विश्वास है ऑटोमेटिक से कम होने लगता था, ऐसा उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक को नवाब नई कहानी कब लगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक को नवाबशाह नई कहानी के लेखक कब लगे। तो कब लगे? तो यहाँ पर जब वो उनके बिना खीरा खाए ही ऊंची डकार को सुनकर, क्योंकि जब उन्होंने खीरा खाया था तो ऊंची डकार को उनको सुनकर यह एहसास हो गया था, ये वाली बात। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहे निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे प्रकार से एक बार पढ़ लेना है, तभी आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नाथ समधनु भंज निहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा। पंक्ति के संदर्भ में राम के जो कैरेक्टर पर कौन सी विशेषताएं प्रकट की गई हैं? तो इस पंक्ति में राम की क्या क्वालिटी बताई गई है? विनम्रता, कि वो काफ़ी विनम्र थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड वाला परशुराम ने शिव जो उनका धनुष था तोड़ने वाले को क्या चेतावनी दी? तो तोड़ने वाले को क्या चेतावनी दी? सहस्र बाहु के समान उसे अपना शत्रु समझने की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है ना ता मारे जहियई सब राजा। तो यहाँ पर कह रहा है यह कथन परशुराम के उदाहरण का है। तो क्या कहना है? जो कथन है ये परशुराम के विषय में क्या इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है अहंकार का। किसका करता है? अहंकार का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सेवक किसे कहा गया है? तो सेवक किसे कहा गया है? सेवा करने
वाले को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि परशुराम की जो यहाँ पर उनका जो बाण धनुष था पर ममता होने का क्या कारण था। तो यहाँ पर ममता होने का क्या कारण था? कारण था उनके आराध्य शिव का यहाँ पर वो होना, मतलब कि आराध्य शिव का धनुष होना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 2 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। तो संगीतकार मुख्य गायक के साथ क्यों देता था? अनुपयुक्त विकल्प कर आपको छांट कर लिखना है जो अनुपयुक्त हो। तो संगीतकार जो मुख्य गायक का साथ क्यों देता था, तो इसका रीज़न क्या था? उसके समान ही अपनी पहचान बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है यह दंतुलित मुस्कान कविता में बच्चे द्वारा पिता को एकटक देखे जाने का क्या कारण था? तो जो बच्चे की जो मुस्कान थी पिता के द्वारा एकट देखे जाने का क्या रीज़न था? तो रीज़न था वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्णनात्मक प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं? 3 प्रश्न आप लोगों को करने हैं, जो कि आपको 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। तो आपको यहाँ पर 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। तो आप लोगों को जो आपको यहाँ पर आसान लगे वही आप प्रश्न करें, ठीक है। जिसमें आपको लगता हो आपको 100% आपको आते हैं तो वही आप लिखें। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, वैसे तो पान वाला कैप्टन मजाक बनाता था, परंतु हालदार साहब उनकी मृत्यु की बात बताते हुए उदास क्यों हो गया? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है संस्कृति और सभ्यता अलग अलग कैसे है? पठित पाठ संस्कृति के आधार पर स्पष्ट कीजिए। गा वाला यहाँ पर कह रहा है नौबत खाने की इबादत। पाठ का लेखक बिस्मिल्लाह खान का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, ऐसा क्यों मानना था? तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा स्नान के लिए आने जाने के दौरान 4-5 दिन का बाल गोविंद भगत उपवास क्यों रखते थे? तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न काफ़ी आसान लगे वो यहाँ पर आपको केवल 3 प्रश्न ही करने हैं। जो भी आपको प्रश्न काफ़ी इजी लगे आप हमारे ख्याल से वही करें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो आपको यहाँ पर प्रश्न आसान लगे हमारे ख्याल से आपको वही प्रश्न कर लेने चाहिए। जो भी आपको प्रश्न आसान लगे वो आप प्रश्न ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कठिन वाला प्रश्न करेंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस प्रश्न को आप पर 100% का आप बिलीव हो, आपको विश्वास हो कि इस पर हम 100% लिख लेंगे बिना किसी रोक के, वही प्रश्न हमेशा परीक्षा में करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कठिन वाला प्रश्न करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जिस प्रश्न पर आपको 100% कॉन्फिडेंस हो वही वाला प्रश्न ज़रूर करें, ठीक है। तो 4 में से आपको 3 करना है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ज़रूर करें। इन प्रश्नों को पढ़ जरूर ना है, वीडियो को पॉज करें और इन सभी प्रश्नों को पढ़ें ज़रूर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए आपके नए पेपर बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं लगभग 50 से 60 शब्दों में। तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको केवल यहाँ पर 2 ही प्रश्न करने हैं, जो कि एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा। तो आपको 2 प्रश्नों करने पर 8 नंबर मिलेंगे। तो जो प्रश्न आपको काफ़ी आसान लगे वही प्रश्न आप करें। आप प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें, आराम से वीडियो को पॉज करें। ऐसा नहीं है कि आप प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे तो आप ये मान लीजिए आपको क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे तो आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा।
तो आप सभी लोग प्रश्नों को आवश्यक रूप से पढ़ें, तभी आप क्लास 10th में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अपने स्कोर के लिए अभी मेहनत कर लीजिए, क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो यहाँ पर कह रहा है अगर आप कुमुद हैं या फिर कोई गर्ल्स हैं तो बड़े प्रयासों की प्रतीक्षा के बाद आपकी बहन स्थानांतरण अपने गृह नगर में हो गया है। इसके लिए उन्हें बधाई के लिए आपको 40 शब्दों का एक संदेश लिखना है। क्या लिखना है? संदेश लिखना है। अथवा में कह रहा है जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 40 शब्दों का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो दो में से किसी एक पर जरूर करें, ठीक है। इसका 15 कह रहा है निम्नलिखित 3 विषयों पर एक विषय पर आपको संकेत बिंदुओं पर आधार पर आपको 120 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर आपको किसी एक विषय पर निम्न टाइप का आपको 120 शब्द लिखने हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक भी दिए गए हैं। जैसे इस पर लिखेंगे साइबर सुरक्षा पर, तो यहाँ पर आपको इसके टॉपिक भी दिए गए। अगर आप सौर सुरक्षा पर लिखते हैं तो इसके टॉपिक दिए गए। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लिखते हैं तो आपको इस पर भी टॉपिक दिए गए हैं। आप यहाँ पर अगर आप सीबीएसई बोर्ड 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और यहाँ पर सौर सुरक्षा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, इन दोनों पर आप तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रूर तैयार कर लें। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आता है, जो आप यदि चंदा या चंदन हैं, खराब जीवन शैली के कारण आपके मित्र का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, संयमित और स्वास्थ्य जीवन शैली का महत्व बताते हुए 100 शब्दों में उसे एक पत्र लिखना है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है पुलिस द्वारा उठाए गए विविध कदमों से शहर में अपराध कम तो हुआ है, पर अभी भी सुधार की आवश्यकता है। अपने क्षेत्र के दैनिक समाचार के संपादक को 100 शब्दों में पत्र लिखकर जन सामान्य का ध्यान इस ओर दिलाइए कि अपराध पर अंकुश सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर 100 शब्दों का आपको एक पत्र लिखने की आवश्यकता है। तो आप दो में से कोई एक कर सकते हैं जो आपको काफ़ी आसान लगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 17 का वाला, यदि आप रजनी या राजन हैं तो आपके विद्यालय में पत्रिका प्रखर के लिए छात्र संपादक की नियुक्ति होनी चाहिए। आप उक्त पद के लिए योग्य हैं। इस पद के लिए प्रधानाचार्य को संबोधित लगभग 80 शब्दों में करिए। तो इसके बाद अथवा वाला भी पढ़ लेंगे। तो दो में से आपको कोई एक करना है, जो आपको आसान लगे वही करना है। अभी आपको यहाँ पर निबंध है, पत्र है। जब मैं सैम्पल पेपर अपलोड करूँगा तो यहाँ पर मैं उसका आपको बता भी दूंगा कि आप लोगों को कैसे लिखना है। उसमें आप लोग सैम्पल पेपर में देख सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है, कैसे आपको यहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से आसानी भाषा में लिखना, वो आपको यहाँ पर सैम्पल पेपर में A to Z बता देंगे। यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से पूरा कंटेंट मिल जाएगा, कोई आपको यहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा यहीं से मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है, अब नेक्स्ट आपका पूरा पेपर ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद आपको ट्रिक बता देते हैं। अगर आपको हिंदी में अच्छे नंबर लाने हैं, हिंदी में अगर आपको काफ़ी अच्छे नंबर लाने हैं तो सभी लोगों से इम्पोर्टेंट है कि आप लोग राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। किस पर ध्यान दें? राइटिंग पर विशेष ध्यान देना हिंदी के पेपर में। हिंदी के पेपर में सभी लोगों को राइटिंग का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी के पेपर में राइटिंग के नंबर दिए जाते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे जब मैं क्लास 10th में था, तो जिन फ्रेंडों की राइटिंग अच्छी थी उनके नंबर ऑटोमेटिक रूप से अच्छे आए थे। तो इस बार आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप 2025 की सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक तो ज़रूर करें। और अगर आप अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करेंगे, कर भला तो सो भला। आप सभी जानते हैं अगर आप भला करोगे तो भगवान आपका भला करेगा। तो अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करें। कभी किसी को नीचे गिराकर आगे नहीं बढ़ना है, अपनी मेहनत को आगे बढ़ाना है, ठीक है। कभी किसी को नहीं नीचे डाउन करके आगे बढ़े तो वो आपकी सफलता मायने नहीं रखती है। अपने आप को इतनी मेहनत करना है कि स्वयं आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, क्लास 10 के सभी स्टूडेंट को जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक 2025 के आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। सभी छात्र पेपर को पूरा कर आएंगे। जय हिंद।